जय जिनेन फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल से हमने राम आएंगे की नई बुक सीरीज़ जो चालू की है, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आज उसका दूसरा वीडियो मैं पोस्ट करने जा रही हूँ, जिसका जो मेन विषय है वो है स्वयंवर का आयोजन कैसे हुआ और दशरथ राजा को विरक्ति कैसे आई, क्या था उसके पीछे का मुख्य कारण। महारानी को समझाकर जनक जी प्रातःकाल से निवृत्त हुए और चारों ओर दूध बेचकर राजाओं और महाराजाओं को सीता के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए बुलाया। एक भव्य स्वयंवर मंडप बनाया गया। आगत राजाओं और राजकुमारों के बैठने के लिए आसन लगाए गए। एक स्थान पर दोनों धनुष रख दिए गए, उसकी अर्चना की गई। राजकुमारी सीता लक्ष्मी देवी के समान सर्व अलंकारों से सुसज्जित होकर अपनी सखियों के साथ मंडप में उपस्थित हुई और धनुष की अर्चना करके एक और खड़ी रही। सीता का साक्षात निरीक्षण करके भामंडल अत्यंत आसक्त हुआ। सीता राम को चाहती हुई भूमि पर दृष्टि जमाए हुए थी। इतने में जनक नरेश के मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, स्वयंवर मंडप के प्रत्याशी नरेशों और राजकुमारों, यह आयोजन जनक राजदुलारी के लिए वर का चुनाव करने के लिए किया गया है, परंतु यह स्वयंवर विशेष प्रकार का है। साधारण स्वयंवर में राजकुमारी की इच्छा प्रधान होती है, वह अपनी इच्छानुसार वर चुन सकती है, किंतु इस आयोजन में वैसा नहीं है। इसमें किसी व्यक्ति की इच्छा को अवकाश नहीं, परंतु योग्यता को स्थान मिला है। मेरे स्वामी जनक महाराज ने एक विशेष दाव या शर्त रखा है इस चुनाव में। ये जो दो धनुष रखे हैं, इसमें से किसी एक धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला ही राजकुमारी के योग्य माना जाएगा। अब आप अपने सामर्थ्य का विचार कर उचित समझे वैसा करें। मंत्री की उद्घोषणा सुनकर प्रत्याशी विचार में पड़ गए। उन्हें इस मंडप में दो ही वस्तुओं ने आकर्षित किया था। क्या क्या? एक तो धनुष की जोड़ी या धनुष द्वय और दूसरी राजकुमारी। अब उनकी दृष्टि राजकुमारी को छोड़कर धनुष पर ही जम गई। वे धनुष मामूली बांस या लकड़ी के नहीं थे, वे वज्रमय, अत्यंत दृढ़ और बहुत भारी थे। रत्न के समान ज्योतिर्मय थे। वे देव रक्षित थे। उन पर सांप लिपटे थे। उन्हें देखकर ही कई नरेश निराश हो गए। उन्हें यह कार्य अपनी शक्ति से बाहर लगा। वे चुप ही रह गए। कुछ साहस करके उठे, धनुष को निकट से देखा, अपनी शक्ति तौली और लौट आए। कुछ ने हाथ लंबा करके उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसे डिगा नहीं सके। उन्हें भी नीचा मुँह करके लौटना पड़ा। दशरथ नंदन राम लक्ष्मण बैठे हुए यह खेल देख रहे थे। कई प्रख्यात योद्धा और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त किए हुए बलवान नरेशों को निष्फल देखकर शेष प्रत्याशी उठे ही नहीं। भामंडल का क्रम तो अंतिम था। निष्फल नरेशों और कुमारों को देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ रही थी। उसके मन में दृढ़ विश्वास था कि राम लक्ष्मण उठेंगे ही नहीं। यदि उठे भी तो इनकी दशा भी ऐसी ही होगी और बाद में मैं अपना कौशल दिखाकर सीता को भी प्राप्त कर लूँगा और महावीर पद की प्रतिष्ठा भी। वह अपने लिए पूर्ण रूप से विश्वस्त था। उपस्थित दर्शकों में निराशा छा गई। दर्शकों में यह विचार व्यक्त होने लगा कि राजकुमारी को निराश लौटना पड़ेगा अथवा जनक नरेश को अपना दाव हटा लेना पड़ेगा। बहुत विलंब होने के बाद भी जब कोई नहीं उठा तो दर्शकों में भी वीरत्व के विरुद्ध स्वर निकलने लगे और चंद्रगति ने तो वीरों को लक्ष्य कर व्यंग बाण छोड़ते हुए कहा, क्या पृथ्वी वीर विहीन हो गई? इस सभा में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं जो इस दाव को जीते। युद्ध में वीरत्व दिखाकर कायर लोगों को अस्त्र बल और सैन्य बल से मार कर जीतने वाले वीर अब नीचा मुँह करके क्यों बैठे हैं? यहाँ अपना वीरत्व क्यों नहीं दिखाते? चंद्रगति का यह वाक प्रहार सीधा राम लक्ष्मण पर ही था। लक्ष्मण जी इस व्यंग को सहन नहीं कर सके। वे तत्काल उठे और बोले, महानुभाव, आप बड़े हैं, आपको हम बच्चों पर वाक प्रहार नहीं करना चाहिए। हम अवश्य ही आपकी बात का आदर करके इस कलंक को धो देंगे। इतना कहकर उन्होंने ज्येष्ठ बंधु से निवेदन किया, कृपया अब आप कष्ट करके इस कलुष को धो दीजिए। यह सुनते ही रामचंद्र जी उठे और धनुष के निकट आए। रामचंद्र जी को साहस करते हुए देखकर चंद्रगति आदि नरेशों ने उनका उपहास किया और निष्फल और अपमानित लौटने के क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। जनक जी का हृदय धड़कने लगा। उनके मन में शंका उत्पन्न हुई, कहीं रामचंद्र जी भी निष्फल रहे तो क्या होगा? रामचंद्र जी के कर स्पर्श से ही उस पर लिपटे हुए सांप अलग हो गए।
उन्होंने वज्रावत धनुष को सहस में ही उठा लिया और उस वज्रमय धनुष को नरम बांस को नमाने के समान झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी तथा कान तक खींचकर ऐसी ध्वनि निकाली जो कि विजय घोष के समान गूंज उठी। तत्काल ही सीता ने आगे बढ़कर राम के गले में वरमाला पहना दी। चंद्रगति और भामंडल इस दृश्य को देखकर निराश हो गए। यह उनकी आशा एवं इच्छा के विपरीत हुआ। राम के सफल होने के बाद उनकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी भी उठे। उन्होंने अरुणावर्त धनुष को सहज में ही चढ़ा दिया और उसकी टंकार से ऐसी भयंकर ध्वनि निकाली कि लोगों के कानों को सहन नहीं हो सकी। उपस्थित विद्याधरों और राजाओं ने अपनी 18 कुमारिकाएं लक्ष्मण को दे दी। चंद्रगति, भामंडल और अन्य निराश प्रत्याशी उदासीनता पूर्वक नीचा मुंह किए अपने स्थान पर चले गए। जनक नरेश का संदेश पाकर दशरथ नरेश मिथिला पहुंचे और राम के साथ सीता का लग्न बड़ी धूमधाम और उत्साह पूर्वक हुआ। जनक जी के भाई कनक जी ने अपनी पुत्री सुभद्रा को लक्ष्मण जी के साथ ब्याही। लग्नोत्सव पूर्ण होने पर दशरथ नरेश पुत्रों और पुत्र वधुओं सहित अयोध्या आए और अयोध्या में विवाह उत्सव मनाया जाने लगा। विवाह तो हो गया, अब दशरथ नरेश को विरक्ति कैसे आई ये सुनते हैं। दशरथ नरेश के पास इक्षु रस के घड़े यानी कि गन्ने के जूस के मटकी प्राप्त हुई उनको भेंट में। उन्होंने वे घड़े अंतःपुर में प्रत्येक रानी के पास भेजे। महारानी के पास रस कुंभ लाने वाला अंतःपुर सेवक बहुत बूढ़ा, जर्जर शरीर वाला और धीरे धीरे चल रहा था। अन्य रानियों की चपल दासियां शीघ्रतापूर्वक रस के घड़े ले गई। जब महारानी कौशल्या देवी ने देखा कि और सभी रानियों को स्वामी की ओर से रस के घड़े मिले किंतु मैं वंचित रह गई तो उन्हें अपना अपमान लगा। वह सोचने लगी स्वामी मुझ पर रुष्ट हैं, इसलिए मुझे रस दान से वंचित रखा, सभी सौतों के सामने मुझे अपमानित किया। अब मेरा जीवित रहना ही व्यर्थ है। अपमानित होकर जीवित रहने से तो मरना ही अच्छा है। इस प्रकार विचार कर आत्मघात के लिए फांसी लगाकर मरने का प्रयत्न करने लगी। वह ऐसा कर ही रही थी कि नरेश वहां आ पहुंचे। वे महारानी की दशा देखकर चकित रह गए। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया, धैर्य देकर अप्रसन्नता का कारण पूछा। जब रस के घड़े से वंचित रहने के कारण अपमानित अनुभव करने की बात खुली तो दशरथ जी ने कहा, वाह यह कैसी बात है, मैंने सबसे पहले तो तुम्हारे ही लिए भेजा था कंचुकी के साथ, कहाँ रह गया वह आलसी, ठहरो मैं उसकी खबर लेता हूँ अभी। वे उठने ही वाले थे कि उन्हें घड़ा उठाए कंचुकी आता दिखाई दिया। वह बहुत बूढ़ा था, गलित गात्र, शिथिल अंग, धुंधली आंखें, पोपला मुंह, हाफते हाफते आ रहा था। राजा ने उससे पूछा, अरे इतनी देर क्यों कर दी तूने? वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, स्वामी विलंब का दोष मेरा नहीं, इस बुढ़ापे का है। यह बुढ़ापा वैरी सेवा में बाधक बन रहा है। मैं विवश हूँ महाराज, यह दुष्ट किसी को नहीं छोड़ता, चाहे राजा हो या रंक। लंबी आयु में बुढ़ापा बैरी बन ही जाता है पालक। अब राजा विचार में पड़ गए, क्या वृद्धावस्था अनिवार्य है? मैं भी ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी भी ऐसी दशा हो जाएगी और एक दिन यह काया ढल जाएगी। उनका चिंतन चलता रहा। मन में विरक्ति बढ़ गई। उन्होंने सोचा अब शेष जीवन को सुधार कर मुक्ति का मार्ग ग्रहण कर लेना ही उत्तम है। और उस दिन के बाद से वे उदासीनता पूर्वक रहने लगे। आगे क्या होता है, भामंडल का भ्रम कैसे मिटता है और दशरथ जी को अपना पूर्व भव कैसे याद आता है या कैसे पता चलता है, ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।